बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो करने जा रहे हैं। तो पहला मेरे पास क्वेश्चन है, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इसका ट्रांसपोज हमने मालूम करना है। तो पहली मैट्रिक्स आप देख लें, P इक्वल टू है 1 2 3 1। तो इसका ट्रांसपोज मैंने आपको कल बताया था। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दें वो उसका ट्रांसपोज होता है। तो इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है, 1 2 3 4 3 1 है। तो रो को कॉलम में चेंज कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 1। तो ये P का ट्रांसपोज होगा। इसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं, R इक्वल टू है 6। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, R का ट्रांसपोज होगा, मेरे पास एक ही एलिमेंट है तो इसका ट्रांसपोज वहीं आ जाएगा। तीसरा आप देख लें, S इक्वल टू है -1 1 -2 1 4 और 4 सॉरी -5 1। तो इसका ट्रांसपोज किस तरह होगा, S का ट्रांसपोज हम लिख लेंगे, जितनी भी रो है उसको कॉलम में चेंज कर दे। पहले -5 1, तो इसको मैं लिख लेता हूँ -5 1। सेकंड है -2 1, तो ये -2 1 आ जाएगा। थर्ड है 4 4, तो ये 4 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो सेकंड पे आते हैं, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको बताना है कि कौन से एक दूसरे के ट्रांसपोज है। मतलब मैं एक का ट्रांसपोज लूँ वो दूसरे के बराबर आ जाए, या इसका ट्रांसपोज लूँ उसके बराबर आ जाए, इस तरह आपने बताना है। तो पहले मैट्रिक्स मैं देख लेता हूँ। ए मेरे पास है A1 A2 B1 B2। तो सोल्यूशन में मैं लिख लेता हूँ, मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, पहली मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 हो जाएगा और ये B1 B2 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इसके बराबर होगा। तो आप देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो इसके बराबर आएगा। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, वो इसके बराबर आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हेंस A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद इस पे आते हैं, सी पे देखें। ये तो एक दूसरे के ट्रांसपोज हो गए। अब सी मैट्रिक्स को देख लें। सी इक्वल टू मेरे पास क्या है, -3 1 -1 4 2 और 7 है। तो जब मैं सी का ट्रांसपोज लूँगा, सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास, -3। ये रो है, रो को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ ट्रांसपोज लेने। तो -3 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 और 7 हो जाएगा। तो देखें मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो मेरे पास इस D के बराबर आ रहा है। देखें ये दोनों सेम है। तो इस D का ट्रांसपोज लो तो वो इसके बराबर आएगा। C का मैंने ट्रांसपोज लिया है तो वो इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि C एंड D आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसके बाद हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, वो क्या कहता है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें से कौन सी है। तो मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी, फिर भी बता देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँ और वो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए, वो मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पढ़ा है ना, ए का मैं ट्रांसपोज लूँगा और वो दोबारा से मेरे पास ए के बराबर आ जाए, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक होती है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ए का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा 5 -7 -1 और ये 5 आ जाएगा। तो देखें इसका मैंने ट्रांसपोज लिया और वो दोबारा से क्या यही मैट्रिक्स आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं कहूँगा विच इज़ नॉट इक्वल टू ए। सो ए इज नॉट सिमेट्रिक। ये लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड को देखते हैं। बी इक्वल टू मेरे पास है -1 2 2 और 3 है। तो मैं बी का ट्रांसपोज जब लूँगा, इसका ट्रांसपोज ले लें, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा -1 2 2 3 आ जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब देखें ये मैट्रिक्स देखें,
और ये मैट्रिक्स देखें ये बराबर आ रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ विच इज़ इक्वल टू बी लिख सकता हूँ। तो अगर ये बी के बराबर आ गया, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और वो दोबारा से वहीं बी के बराबर आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि बी इज सिमेट्रिक लिख सकता हूँ। उसके बाद आप तीसरा देख लें, सी इक्वल टू मेरे पास है 0770, तो सी का मैं ट्रांसपोज लूँगा, ट्रांसपोज ले लें इसका, यह आ जाएगा 0770 आ जाएगा। तो देखें ये दोबारा से वही सी आ रहा है, विच इज इक्वल टू सी आ रहा है। अब देखें ये मैट्रिक्स देखें और ये मैट्रिक्स देखें, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, ये दोबारा से सी आ गया, तो इधर आप लिख सकते हैं कि सी इज सिमेट्रिक। अब डी देख लें आप, यहीं पे मैं कह लेता हूं, डी का मैं ट्रांसपोज ले लाऊं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 और 0 आ जाएगा। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया और आप देखें क्या ये इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि विच इज़ नॉट इक्वल टू डी, सो आंसर डी इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद हम इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने देखने हैं कि इसमें से कौन से हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक कौन से होते हैं, जिसमें मैं ए कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ और वो मेरे पास -a के बराबर आ जाए, वो मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। तो आपने बताना है कि ये 3 है, इन तीनों में से कौन से हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 0 4 -4 और 0 के बराबर आ जाएगा। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, अब क्या करूँगा, इक्वल टू इस मैट्रिक्स में से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0, जो साइन अंदर के होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास किसके बराबर है, माइनस ए वाला आ जाएगा और ये मैट्रिक्स मेरे पास ए के बराबर है। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और वो मेरे पास -a के बराबर आ रहा है, देखें आप, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया, ये आया है, इसमें मैंने माइनस कॉमन निकाला है, तो मेरे पास ये -a के बराबर आ रहा है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद जब ये -a के बराबर है, तो इसको मैं क्या करूँगा, क्या कहूँगा, सिंस a इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह आप दूसरे को देख लें, b इक्वल टू है मेरे पास 0 3 2 -3 0 1 एंड -2 -1 और 0। तो इसको मैंने चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप देख लें, मैं इस b का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 और 0। रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो जब मैंने ट्रांसपोज इसका लिया, इसके बाद मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 और 0। ये मैट्रिक्स देखें और ये मैट्रिक्स देखें, ये बराबर है कि नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस बार वैसे आ जाएगा और ये b के बराबर है। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और वो मेरे पास -b के बराबर आ रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, सो b इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद तीसरी को चेक कर लेते हैं, c इक्वल टू मेरे पास है 0 7 7 0। तो इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा, c का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा 0
7 7 0 इसके बराबर आ जाएगा। अब इसमें से मैं माइनस कामन निकालता हूँ, तो जब मैंने माइनस कामन निकाली क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, यहाँ पे -7, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो माइनस कामन निकालने के बाद ये मैट्रिक्स क्या इसके बराबर है, नहीं है, तो इसे मैं कह सकता हूँ विच इज़ नॉट इक्वल टू -c सॉरी। तो जब ये मेरे पास -c के बराबर नहीं है तो मैं इसे कह सकता हूँ c इज़ नॉट सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इससे आगे स्टार्ट लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।